नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 नवंबर का करंट अफेयर। इसमें हम आपके लिए डेली टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ऐसे ही टॉपिक को हम इस सेशन में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही अगर वीडियो ये पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ किताबें आती हैं, आपने मार्केट में इसे देखा होगा और आपके पास भी ये किताबें होगी और इसके साथ ही हमारी और भी बहुत सारी किताबें और इस प्रकार के कुछ पेपर्स आते हैं। अगर आप ये सब खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानवर्ड से इसे खरीद सकते हैं या किसी नियर बाय बुक शॉप से भी इसे खरीद सकते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर है नगाड़ा फेस्टिवल कम मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो रेंगमा हो नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस फेस्टिवल को स्पॉन्सर कौन करता है? तो आप देख सकते हैं नागालैंड टूरिज्म या आप कह लीजिए कि नागालैंड सरकार के द्वारा इसे स्पॉन्सर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इस फेस्टिवल में एक कल्चर को अपने बढ़ावा देने के लिए, एक ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है उसे बढ़ावा देने के लिए एक गैदरिंग होती है। तो ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है ये कुछ 1-2 दिन का फेस्टिवल है, ये गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। अगर हम नगाड़ा फेस्टिवल के बारे में और जानकारी लें तो आप देखेंगे ये 8 डे का फेस्टिवल होता है जो नवंबर के एंड में रेंगमा नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नगाड़ा फेस्टिवल कौन से ट्राइब मनाती है और उसके साथ ही ये कौन से महीने में और कितने दिन के लिए मनाया जाता है। अगर वनडे एग्जाम में देखेंगे आप तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है, कौन से ट्राइब मनाती है और कौन से महीने में मनाते हैं। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर से पहले हम देखेंगे कि नागालैंड में और भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ट्राइब्स या वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल जो आपको भली भांति बहुत अच्छे से पता होगा, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसके साथ ही हैगा फेस्टिवल, मिमकुट फेस्टिवल, बूशू फेस्टिवल, येमसे फेस्टिवल। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 लाख वुमन बेनिफिशियरी ट्रेन अंडर समर्थ स्कीम से यूनियन मिनिस्टर पवित्रा मार्गेरिटा। तो इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? ये समर्थ स्कीम एक्चुअली ये जो मिनिस्टर है इनके द्वारा कहा गया है कि 6 लाख वुमन को ट्रेन किया गया है। कौन सी स्कीम के तहत? समर्थ स्कीम के तहत। तो आप देख सकते हैं समर्थ स्कीम का अगर हम देखेंगे फुल फॉर्म क्या है, तो स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, हिंदी में कहेंगे वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वस्त्र क्षेत्र है वहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आप देख सकते हैं ये इमेज में इसी तरीके से, ताकि जो हमारे यंग लेडीज़ हैं और या और भी जो यंग पर्सन है उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दी जा सके और वो एक बेटर कंपनी में अपनी पोजीशन हासिल कर सके और अपनी एम्प्लॉयमेंट पा सके। तो ये जो समर्थ स्कीम है ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, आप देख सकते हैं। और ये किसका पार्ट है? तो आप देख सकते हैं जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें एक स्कीम आई थी इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम, उसी का ये पार्ट है, उसी के कंटिन्यूशन में इसे चलाया जा रहा है। तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके लिए कि ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? तो आप देख सकते हैं द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर। जो डेवलपमेंट कमिश्नर है किससे रिलेटेड? हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट कमिश्नर है उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें ट्रेनिंग दी जाती है हैंडीक्राफ्ट जो भी आर्टिशन होते हैं उन्हें। तो आपके लिए ओवरऑल इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? समर्थ स्कीम किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ये किस 5 ईयर प्लान का पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये स्कीम किस 5 ईयर प्लान के तहत आती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है 13 एडिशन ऑफ नेशनल सीट कांग्रेस ओपन्स। ये 13 सेशन है
जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देख सकते हैं ये 2 दिन तक चलने वाला है, मतलब आज ये ख़त्म होने का दिन है इसका। तो आपके लिए इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा कि नेशनल सीट कांग्रेस का कौन सा एडिशन 2024 में नवंबर के महीने में होस्ट किया गया। तो आप देखेंगे 13 एडिशन, और इसे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो आप देख सकते हैं हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया। और इसके साथ ही ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर वाराणसी। ये वाराणसी में एक सेंटर है जो इंटरनेशनल लेवल का सेंटर है। इस सेंटर में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि ये कहाँ आयोजित किया गया था, इसे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हम और फैक्ट देखेंगे कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये क्या चीज़ है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एग्रीकल्चर के शोधन पर ये काम करता है। और इसका कब गठन किया गया था, तो आप देख सकते हैं 1960 में इसका गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। और इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर है, उसमें एक वाराणसी में है जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा है। तो चलिए इसके साथ ही हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024। ये एक फेस्टिवल है, साइंस फेस्टिवल है। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कब से कब तक, तो आप देखेंगे आज से ये स्टार्ट हो रहा है और 3 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और इसके साथ ही इसको चलाने वाला जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। तो आपको नाम से ही समझ गया होगा, यहाँ पे कुछ साइंस से रिलेटेड बातें होगी या साइंस से रिलेटेड लोग यहाँ पर आएंगे, और कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी जो आपके और हमारे फ्यूचर को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है सबसे पहले कब किया गया था, आप देख सकते हैं 2015 में सबसे पहले आईआईटी दिल्ली में किया गया था, और इस बार कहाँ किया जा रहा है 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024। तो ये एक ग्लोबल समिट है जो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसे कौन इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो ये पीएम मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ये दिसंबर 9 और 11 के बीच में होने वाला है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है, तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो सीतापुर में है जयपुर के, वहाँ ये आयोजित किया जाने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं इसका जो अट्रैक्शन पॉइंट होगा, जो ये क्या करेगा, तो ये एजुकेशन, माइनिंग, स्टोन, ये सारे फील्ड के लिए अट्रैक्शन पैदा करेगा, और इसमें बढ़ावा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है मीगोंग फेस्टिवल 2024। तो मीगोंग जो फेस्टिवल है वो मेघालय में मनाया जाता है, और ये कितने दिन का फेस्टिवल है, तो 2 डेज़ का। जो ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड टॉपिक होते हैं उनमें वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि ये कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेगोंग जो नाम है फेस्टिवल का वो किसके आधार पे रखा गया है, तो आप देख सकते हैं एक फ्लावर है उसका नाम भी मेगोंग है, उसी के आधार पर ये रखा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेघालय में ये मनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इसे सपोर्ट करने वाला, इसे आगे ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी भी मेघालय सरकार या मेघालय टूरिज्म से रिलेटेड होगी। तो इसमें आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो हम देखेंगे कि ये हमारा नया करंट अफेयर है, सेबी अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ विजय चांडोक एज अ न्यूज़ NSDL CEO एंड MD। तो आप देख सकते हैं NSDL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये गवर्नमेंट बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 1966 में किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये देश का सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है। और इसका काम क्या है, आप देख सकते हैं इन्वेस्टर, ब्रोकर और जो भी नए IPO लॉन्च होते हैं उन सारी चीज़ों को ये अपने पास में डाटा के फॉर्म में सबमिट कर रखता है, स्टोर करके रखता है। तो आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बॉडी है, ये बॉडी क्या है, और इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे NSDL के नए
CEO और MD बनने वाले हैं वो कौन है, तो विजय चांडक। तो ये कितने दिनों के लिए बनने वाले हैं या कितने सालों के लिए, तो आप देख सकते हैं 5 इयर्स के लिए बनने वाले हैं और उसके साथ ही एज 65 कंप्लीट होने से पहले ये रिटायर हो जाएंगे। और अगर हम करंट CEO और MD की बात करें तो पद्माजा चुंदुरु, ये जो एक महिला है वो अभी इसकी CEO और MD है। तो इनके जाते ही ये इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो ये आ गए हम, जेके बैंक लॉन्च वर्चुअल ATM फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विद द पेमार्ट इंडिया। तो जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा एक वर्चुअल ATM की शुरुआत की गई है, किसके साथ मिलकर, तो आप देख सकते हैं पेमार्ट इंडिया जो एक एक बिजनेस ब्रांड है, उसके साथ ही मिलकर वर्चुअल ATM स्टार्ट किया गया है। तो आप इसे कैसे समझेंगे कि ये वर्चुअल ATM है क्या चीज़, तो आप समझेंगे जैसे हम अभी हमारे आसपास के पॉइंट ऑफ सेल, जिसे हम हमारे घर के आसपास जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पैसे निकालने के लिए हमें अपना अंगूठा लगाना होता है और उसके बाद वो लोग हमें पैसे निकाल कर देते हैं। तो इन्होंने क्या सिस्टम स्टार्ट किया है, इन्होंने स्कैन वाला सिस्टम स्टार्ट किया है। जम्मू कश्मीर जो बैंक है उनके द्वारा उनके ऐप से एक अमाउंट आप सेट कर सकते हैं। जैसे आपने सेट किया 2000 रुपये, तो आप 2000 रुपये अमाउंट सेट करके जो ये इनका पे मार्ट का जो मर्चेंट एक बैठा होगा किसी एरिया में, किसी गांव में, तो उसके पास आप जाएंगे, ये ऐप खोलेंगे, ऐप में आप अमाउंट सेट करेंगे, तो ये आप स्कैन करेंगे और आपको ये पैसे दे देगा। कुछ इसी तरीके से आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। पहले हम अंगूठा लगाकर चीज़ें करते थे, यहाँ पर कुछ स्कैन वाला प्रोसेस है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये आप अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो कभी ना कभी आपके एरिया में भी ये चीज़ें स्टार्ट होगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो वर्चुअल ATM जो सर्विस है अभी रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा। और किसके साथ लॉन्च की गई है, तो पेमार्ट इंडिया। आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये जो वर्चुअल ATM वो किस तरीके से काम करता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन अमिया कुमार बागची पासिस अवे। तो आप देख सकते हैं ये अमिया कुमार बागची है जो एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। उन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इनका जो रोल है, जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है और फाइनेंस सिस्टम है, इसमें इनका बहुत रोल है। इन्होंने SBI के साथ और रिजर्व बैंक इंडिया के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अमिया कुमार बागची किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं वेस्ट बंगाल, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। और इन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया है, तो पद्मश्री। तो आपके लिए अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि रिसेंटली जो अमिया कुमार बागची है, ये इनका निधन हुआ है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड है और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। ऐसे टाइप के आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, सेंटर फॉर स्टडी इन सोशल साइंस कलकत्ता में इन्होंने एक बॉडी का गठन किया। तो ये एक बॉडी है, सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने गठन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, स्टीफन मरांडी अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर इन द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो झारखंड के अभी चुनाव हुए हैं रिसेंटली, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी को चुना गया है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आपको झारखंड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, आप देख सकते हैं ये एक प्रोटेम स्पीकर एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फॉर टाइम बीइंग, मतलब टेम्पररी स्पीकर, मतलब थोड़े देर के लिए स्पीकर। तो इसे कौन अपॉइंट करता है, तो आप देख सकते हैं अगर ये लोकसभा या लोकसभा में अपॉइंट हो रहा है तो आप देख सकते हैं इसे प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे। और इसके साथ ही अगर ये विधानसभा में अपॉइंट हो रहा है तो इसे गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और इन्हीं दोनों के द्वारा इन्हें शपथ भी दिलाई जाती है ताकि आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सके। जैसे ही एक नया विधानसभा या लोकसभा की बिगनिंग होती है तो जो पुराने स्पीकर होते हैं वो अपने पद से त्याग दे देते हैं और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आप देखेंगे कि
ये किसे बनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो हमारे जो भी विधानसभा और लोकसभा है, उसमें जो भी सीनियर मेंबर होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इस प्रोटेम स्पीकर का मेन कार्य क्या होता है, जो भी नई नई सभा या जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनकर आती है, उनके सारे मेंबर को ये शपथ दिलाने का काम करते हैं और इसके बाद इनका कार्य खत्म हो जाता है। तो आपके लिए ओवरऑल यही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रोटेम स्पीकर क्या है, इन्हें कौन नियुक्त करता है, इनका कार्य क्या है, तो आपको यही याद रखना है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। हम कल भी आपके लिए करंट अफेयर लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।